नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के अगले हफ्ते के प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में। जिस तरीके से कल के दिन हमने देखा कि एक्सपायरी एक पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिखाई दी और अप्रैल सीरीज की एक शानदार शुरुआत होती हुई दिखाई दी है, तो क्या यहाँ पे अगले हफ्ते भी अब यहाँ पे निफ्टी 15,000 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे 3 दिन की लंबी छुट्टी होने के बाद सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी 15,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ऐसा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जब आप चार्ट पे यहाँ देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आवरली चार्ट अवेलेबल है। जिस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई देगी दी है आपको आवरली चार्ट पे, आप देख सकते हैं कल के दिन एक ट्रेड की गैप अप ओपनिंग देखने मिली, उसके बाद एक करेक्शन आया, जो गैप था वो फिल होता हुआ दिखाई दिया कहीं ना कहीं आवरली चार्ट पर। उसके बाद एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के पास जाके निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया 14,867 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो पिछले 2 बार के जो टॉप थे उसको कहीं ना कहीं जो है निफ्टी ने निकालने की कोशिश किया, उसके ऊपर जाके बंद होने की कोशिश की। हमने यहाँ पे बात भी की थी लगभग लगभग 14,820 14,830 का वो लेवल हो सकता है जिसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देगा तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार 15,000 और फिर नए हाई की तरफ की जाने की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी ने जिस तरीके से इस लेवल को क्रॉस किया है या लगभग लगभग उस लेवल के आसपास बंद हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे माना जा सकता है कि इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाने के बाद हो सकता है निफ्टी में यहाँ पे एक आध गैप अप ओपनिंग अगर सोमवार के दिन देखने मिलती है तो फिर मार्केट 15,000 या उसके ऊपर जाने की भी कोशिश करता है। जो अगला हर्डल आता हुआ दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं 15,000 15,025 के लेवल के आसपास है। वो लेवल निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर से हम एक बार नए हाई की तरफ, जो कि लगभग 15,300 15,400 का था, वहां जा सकते हैं। अगर उसको हम डेली चार्ट पे भी देखने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अच्छा खासा जो है रिवर्सल अभी भी यहाँ से होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अभी भी किसी प्रकार के कोई खास रिवर्सल के साइन आते हुए नहीं दिखाई दिए जब तक कि निफ्टी यहाँ पे बुरी तरीके से 14,300 325 के लेवल को नीचे की तरफ ना तोड़ दे। जब तक ये लेवल सस्टेन है नीचे की तरफ आपका, तब तक यहाँ पे रिवर्सल नहीं होगा। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 14,800 के आसपास की हमने बात की थी, कल के दिन की जो क्लोजिंग है वो भी लगभग लगभग उसी के आसपास आती हुई दिखाई दी है। ये लेवल निकलने के बाद आपको कहीं ना कहीं फिर से 15,300 400 की तरफ हम इस एक्सपायरी में यानी कि अप्रैल सीरीज में हम बात करें तो लगभग 15,300 15,400 तक के जो लेवल्स है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर वहां देखना होगा कि क्या वो वहां सस्टेन होता है या फिर वहां से निकलता है नहीं निकलता। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो लगभग लगभग आप यहाँ मोटा मोटी 14,600 14,650 की वो रेंज मान सकते हैं, जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर थोड़ा आपको यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा। और असली जो रिवर्सल है वो तो आपको दिखेगा 14,325 के नीचे जाने पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 200 डीएमए लेवल निफ्टी का तो आपको देखने मिलेगा लगभग 12,697 के आसपास जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आता है, कि बहुत दूर है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से 14,300 का लेवल निफ्टी ब्रेक करेगा तो जो टारगेट्स हमने मान के चले हैं वो कम से कम फर्स्ट टारगेट फरवरी के बजट से पहले के दिन के जो थे लगभग 13,643 के, वहां तक बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहां के आसपास आके निफ्टी एक बार सस्टेन होने की कोशिश कर सकता है और वो एक अच्छा लेवल हो सकता है निफ्टी में एंट्री पॉइंट का। अगर वो मिलता है इन फ्यूचर तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी जिस डायरेक्शन में मार्केट है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं कि अप्रैल सीरीज में मार्केट में हो सकता है आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिले। बहुत से कंपनियों के नतीजे जो है Q4 के वो आते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है Q4 की अर्निंग को भी फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। आईटी, बैंक्स और सारे बड़े निफ्टी के दिग्गज जो होंगे अपने लगभग लगभग अपने सारे बड़ी कंपनियां जो है अप्रैल सीरीज में ही अपने नतीजे पेश कर देती है, तो उसका सीरीज का जो नतीजा है वो आपको अप्रैल में एंड तक आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एफ की, तो कल के दिन एफ ने 1 अप्रैल के दिन लगभग लगभग 150 करोड़ के आसपास की बाइंग यहाँ पे की है। वहीं डीआईएस की तरफ से भी अगर हम बात करते हैं तो 296 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे डीआईएस की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। तो एफ की तरफ से अब अगर बाइंग मोमेंटम फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक तेजी का माहौल जो है मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करें किस तरीके से अगले हफ्ते की सीरीज के लिए जो है 5 से 9 अप्रैल जो कि अगले हफ्ते की सीरीज होगी उसमें किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की भी अगर उम्मीद हम करते हैं तो कहाँ पे जाके होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे लगभग लगभग
14,800 के लेवल पे कल के दिन एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली। 14,800 की मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। 12,141 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिखे और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। और बड़ी ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 14,700 पे एक अच्छा बेस जो है कहीं ना कहीं निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है नेक्स्ट वीक के लिए और 16,890 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास जो है नए यहाँ पे एडिशन होते हुए दिखाई दे। तो 14,800 14,700 एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं हम अगर इसको मान के चलते हैं। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 14,500 तक के जो लेवल्स है वो भी देखने मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ओपन इंटरेस्ट है। अभी नया ओपन इंटरेस्ट जो है वो सोमवार को ऐड होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आज फ्राइडे की छुट्टी है। तो फ्राइडे के दिन नया एडिशन हो सकता था लेकिन आज यहाँ छुट्टी होने के कारण अब जो भी आपको इसमें खेल देखने मिलेगा निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन या फिर निफ्टी कहाँ जा सकता है वो आपको सोमवार को फ्रेश एडिशन देखने मिल सकता है। अभी तक के जो डेटा है वो ये बता रहे हैं 14,700 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर सकता है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 के स्पॉट लेवल पे ही आपको देखने मिल रहा है। लगभग आप यहाँ देखते हैं 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के बड़े ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बने हुए हैं और 12-12,500 नए कॉन्ट्रैक्ट कल के दिन कॉल राइटर्स के रूप में यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स से मान के चले कि शायद 15,000 ना पार होता हुआ दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम चले ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ के 15,000 15,075 वो लेवल हो सकता है जिसके ऊपर अगर निफ्टी निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैनिक का माहौल मचता हुआ दिखाई देगा और उसके ऊपर फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और फिर निफ्टी को और भी ऊपर के लेवल की तरफ मार्केट खींच सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 15,100 15,200 भी वो लेवल हो सकता है जहां तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है अगर 15,000 का लेवल पार होता है तो। क्योंकि अब 200-400 पॉइंट की जो मूव है निफ्टी में वो कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आ जाती है। 15,200 के लेवल पे भी लगभग 17,700 नए कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ ओपन इंटरेस्ट में बने हैं। 8,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़ते हुए दिखाई दे कॉल राइटर्स के रूप में। तो कहीं ना कहीं 15,000 के निकलने के बाद एक बार 15,100 15,200 तक मार्केट जो है अगली हफ्ते की एक्सपायरी में एक बार मूव करता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ 15,000 का लेवल और नीचे की तरफ 14,700 अगर वो लेवल टूटता है तो 14,500 तक की जो है उम्मीद फिर नीचे की तरफ हो सकती है। तो मोटा मोटी नेक्स्ट वीक की रेंज अगर हम मानते हैं निफ्टी में तो 14,500 से 15,200 इसको माना जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो आपको ज़्यादातर मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि किस तरीके से बैंक निफ्टी जो है अगले हफ्ते यहाँ पे आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 8 अप्रैल की एक्सपायरी में हमने देखा था लगभग एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है 33,800 तक यानी कल के दिन सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं एक बार मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये हम मान सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर 34,000 का लेवल पार होता है। 34,000 के लेवल पे कल के दिन लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए कॉल राइटर्स के रूप में जुड़े हैं और 17-18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट 34,000 के कॉल पे है। यानी कि अगर 34,000 का लेवल पार होता है तो कहीं ना कहीं फिर से हम एक बार 34,500 से 35,000 के लेवल तक जो है नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे 15,928 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। कहीं टोटल ओपन इंटरेस्ट में 34,500 में और 35,000 के भी कॉल पे आप देखोगे लगभग 16,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हैं 16,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनने के थे वो यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गिरावट की कि किस तरीके से अगर मार्केट में, क्योंकि अभी आपने देखा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी की तुलना में। निफ्टी में रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, बैंक निफ्टी में वीकनेस जो है थोड़े हैवी वेट बैंकों के कारण गिरावट देखने मिल रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए 33,000 का लेवल डाउन साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 14,000 15,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में यहाँ जुड़े हैं और लगभग 9-10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के दिन यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दे पुट राइटर्स के रूप में। जब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट्स को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में आप ये पाएंगे कि निफ्टी की तुलना में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वो रिकवरी नहीं आई है जो कि निफ्टी में देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा आगे चल के अगर वीकनेस आती है निफ्टी में किसी प्रकार की तो लीड बैंक निफ्टी करता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक यहाँ पे हम लगभग मोटा मोटी क्लोजिंग बेसिस पे 33,000 ही वो लेवल आता है जहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन वो ऊपर 34,000 को पार नहीं कर रहा है, नीचे 33,000 तोड़ रहे। तो 1,000 पॉइंट की रेंज में पिछले 1-2-4 सेशन से अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है काम कर रहा है। लेकिन 33,000 के अगर नीचे बैंक निफ्टी चला जाता है तो दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख सकती है और उस कंडीशन में फिर बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो थोड़ी गहरा सकती है। 1,000 2,000 3,000 पॉइंट तक की भी गिरावट अगर वहां से आ जाएगी
तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। फॉल जो होगा बहुत शार्प आता हुआ दिख सकता है। अगर ये 33,000 का लेवल नीचे टूटता है तो फिर 30,000 से 31,000 वो रेंज होगी जहाँ पे कहीं ना कहीं जाके बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि बैंक निफ्टी 33,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये अप्रैल सीरीज में होल्ड रह सकते हैं। 33,000 के लेवल के नीचे जाने के बाद ही यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने मिलेगी। और अपसाइड में भी अगर हम बात करते हैं तो अपसाइड में जब तक ये 34,000 34,200 के लेवल को अच्छे से नहीं निकालता, उसके ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक आपको यहाँ पे शायद आपको एक रिकवरी फेज या तो सेल और राइज की आप रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन 34,200 निकलने के बाद फिर आपको एक बार 35 साढ़े 35,000 तक के लेवल जो है देखने मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे नए हाई की अगर हम बात करें तो 37-38,000 तक के हाई थे, तो वहाँ से भी हम बहुत दूर है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में हम वहाँ से बहुत पास आ चुके हैं। तो बॉटम में कहीं ना कहीं 33,000 का ही लेवल आपके लिए एक मान के चलना है आपको कि उसके नीचे जाने के बाद ही जो है बिकवाली बढ़ती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।